आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं किराड़पुरे के माजी नगर सेवक हाजी इसाक साहब के कार्यालय पे मौजूद हूं और तमाम दर्शकों को बता दूं कि हमारा आने का एक मकसद है कि औरंगाबाद के लाडले खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का 10 अगस्त को जन्मदिन है और हम देखते हैं एक रिवायत का हिस्सा है, हमारे एक पॉलिटिकल तहजीब का कल्चर का हिस्सा है कि जिसका भी जन्मदिन मनाया जाता है तो उसको मुख्तलिफ समाजी खिदमत के तौर पे मनाया जाता है। जैसा गरीबों में अन्नदान करना, कपड़े बांटना, दवाइयाँ बांटना, मेडिकल कैंप लेना और कई तरह से मनाया जाता है। उसी में से एक इन्होंने जो है तो 10 अगस्त के दिन खासदार साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक मेडिकल कैंप रखा है और ताकि इस बहाने गरीबों को दवाइयाँ, उनका इलाज मुफ्त हो सके। चलिए विस्तार से जानकारी लेते हैं कि इस कैंप के अंदर और ऐसी क्या सहूलतें हैं जो जिससे जनता को लाभ मिलने वाला है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत खैर मकदम है। ये बताइए कि इस अगस्त ये जो आपका कैंप रखने वाले हैं आप, इसका टाइमिंग कब से कब तक? अस्सलाम वालेकुम। हमारे औरंगाबाद के लाड़के खासदार लोकप्रिय नेता इम्तियाज़ जलील साहब का 10 अगस्त को जन्मदिन है। उस मौके पे हमने किराड़पुरे में फैक्स कॉम्प्लेक्स के बाजू में कमाल फारूकी की बिल्डिंग में 10 तारीख के दिन बरोज बुध सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक फ्री मेडिकल कैंप रखा गया है। उसके अंदर आँखों का भी मायना रहेगा और जर्नल चेकअप है और आँखों के चश्मे भी उसमें फ्री बांटे जाएंगे। और आँखों का कोई अगर ऑपरेशन अगर किसको उसमें अगर होता है तो काबरा हॉस्पिटल से हमने उसका टैप करे हुआ है, उन्हें फ्री में उन्हें ऑपरेशन आँखों का होगा। उसमें ये माध्यम की उसमें सुविधा रखी गई है। सर, हम देखते हैं कि आपने जो टाइमिंग बताया है सुबह से लेकर दोपहर तक, और हम समझते हैं कि आपके वार्ड को चिपक के लग के हम समझते हैं 7-8 वार्ड जो सलम बस्ती में आते हैं, 60% से ज़ायद। अब सवाल ये इतने कम समय में साहब, अगर किसी को लेट मालूम पड़ता है या किसी को अगर उसको दूसरी मालूम पड़ता है कि भाई मेरी आँखों का प्रॉब्लम था, मुझे डॉक्टर को बताने का था, मुझे आँखों का मायना कराने का था या ऑपरेशन ज़रूरत है, तो ऐसे हालात में आपके पास कोई रास्ता है कि ठीक है भाई कैंप हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आप ज़रूरतमंद हैं तो हम आपके लिए कोई रास्ता बनाएंगे? नहीं, वो तो एक तो अपने अभी फ़िलहाल में इसका कैंप का रखे हुए कैंप के अंदर कम से कम टोटल हर डिपार्ट के डॉक्टर है, तो ऐसे तो टोटल डॉक्टरों का संख्या 30 से 35 लोगों की संख्या है डॉक्टरों की, उसमें करा के। और वहाँ अगर आए भी लोग तो थोड़ा सा टाइम भी अगर अपन 3 बजे के बाद में अगर ज़्यादा कर दी और 4 बजे तक भी चला तो अपन डॉक्टरों को बोल के 4 बजे तक भी उसका चलाएंगे। वहाँ पे गोले भी फ्री मिलने वाले हैं। जो घाटी के लोग हैं वो घाटी के लोग भी इसमें आने वाले, और प्राइवेट के दूसरे अपने NGO से भी अपने इसमें ये करे हुए वो लोग भी उसमें डॉक्टर शरीक रहने वाले हैं। सर, हम देखते हैं जैसा आपने कहा कि 25 डॉक्टर रहेंगे। मेरा सीधा सवाल ये है कि उसमें मतलब किन किन बीमारियों का इलाज होगा? जैसे हमारे पास बच्चे हैं, बूढ़े हैं, शुगर के पेशेंट रहते हैं, हार्ट पेशेंट रहते हैं, और किन किन बीमारियों का उसमें इलाज होगा ताकि ये वीडियो वायरल होने के बाद वो लोगों तक के बात पहुँचे और वो लोग वहाँ पर आ सकें? उसमें वहाँ पे BP चेक होगा, शुगर चेक होंगी, तुम्हारा दूसरा टेस्ट होगा, तो टोटल बॉडी के जितने भी है वहाँ सब पूरे डॉक्टर रहने वाले अलग अलग डिपार्टमेंट के। आँखों का अलग है, कान का अलग है, नाक का अलग है, तुम्हारे पेट का, जिसका जो भी बीमारी है, जितने बीमारियाँ उतना तो मेरे को नहीं मालूम क्योंकि मैं डॉक्टर तो नहीं है वो इसमें जो है। तो हमारे पास जो लिस्ट है वो कम से कम 13-14 की लिस्ट है। तो 13-14 के हिसाब से पूरे हर डिपार्टमेंट का एक डॉक्टर अलग रहेगा। ये इतने पूरे डॉक्टर बैठेंगे। घाटी के डॉक्टर है, सफ़ा चैरिटेबल उनके डॉक्टर है, तुम्हारा रूबी हॉस्पिटल हमारे किराड़पुरे के उन्होंने डॉक्टर है, एक नया हॉस्पिटल खुला प्रिंस वो मैडम वो किराड़पुरे की उन्होंने है, और 2-4 ऐसे बाहर के डॉक्टर है। ऐसे कम से कम टोटल गवर्नमेंट के और प्राइवेट मिला के 20 से 25 डॉक्टर रहेंगे और टोटल एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहने वाला है वो। मैं आपके माध्यम से पूरे आवाम को गुजारिश करता हूँ कि वहाँ पर आके उसका लाभ उठाइए और ये काम करिएगा। सर, एक जनता से जुड़ता हुआ सवाल है, ये थोड़ा मेडिकल छट के सवाल है। हम देख रहे हैं, हमने अखबार में पढ़ा है, मीडिया में पढ़ा है कि सरकार ने एक अभियान चलाया है कि वोटर ID का जो है तो आधार कार्ड से लिंक करना ज़रूरी है और नए नाम भी डाले जा रहे हैं। तो अब क्योंकि आप पॉलिटिकल लोग हैं, आप ही लोग की कैंप लेते हैं, आधार कार्ड का है, रेशन कार्ड का है, और ये अभियान चल रहा है। क्या ऐसे आने वाले चंद दिनों में ऐसा कोई कैंप या कोई ऐसा अभियान चलने वाला है ताकि आपके वार्ड के लोगों को आसानी हो सके? अभी भी आपको पता होना, मैं किराड़पुरे में ऑलरेडी मेरा काम चालू है। मैं इलेक्शन कार्ड बन रहे हैं, ऑनलाइन सब हो रहा है, और जो आधार कार्ड लिंक करना है वो भी मेरा काम चालू है। पर अब कुछ काम की वजह से, मेरे कुछ पर्सनल काम की वजह से नहीं हुआ। इंशाल्लाह अगले महीने में उसका भी एक बड़ा कैंप लेंगे इसमें, और आपको बुलाएंगे, उसमें दावत देंगे कि भाई पूरे किराड़पुरा, रहमानी कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, बारी कॉलोनी, ये सब लोगों को उसमें सुविधा मिले करके ऐसा वो भी एक बड़ा कैंप लेंगे अपन। अब सर, सवाल ये कि मैं हमेशा कहने के में हम दौरे पे करते रहते, सब घूमते रहते हैं, लोगों को मिलते रहते हैं, और कुछ लोग हमें बोलते हैं
कि आप अगर किसी एमआईएम के नगर सेवक के पास चले जाएं या कोई बड़े जिम्मेदार के पास जाएं तो एक सवाल हमारा दोहरा देना। तो ये सवाल जनता की तरफ से आपके मारिफत में खासदार साहब से पूछने जा रहा हूँ। एक जनता की राय है कि भाई आपके सलाम एरिया में जो है तो आने वाले वक्तों में कोई एक साथ दवाखाना खुले, ये जनता का एक सवाल है आपके माध्यम से, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं। तो इसके बारे में जैसा आपसे भी उम्मीदें काफ़ी वापस था, इसलिए से पूछे सर आपके ज़रिए से, क्योंकि आप हमेशा एक्टिविटी में रहते हैं। मैंने खुद आपकी कम से कम 10 से 12 न्यूज़ कवर किया हूँ मेडिकल के ताल्लुक से, और इस सलाम बस्ती में आता है। तो इस बारे में आपको अगर मीटिंग हो तो ये मशवरा रखेंगे साहब, हमारी भी सलाम बस्ती आती है, थोड़ा सा जो भी रास्ता निकल सकता है, क्योंकि साहब तो काम कर रहे हैं, लेकिन जनता की एक सवाल है, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? अंसारी साहब, आपको खुद को मालूम होना चाहिए, आप खुद एक चैनल चलाते, हमारे पास में जब मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नगर सेवक चुन के आए, हमारे 3 दवाखाने मिले। 3 दवाखाने मुस्लिम एरिया में महानगर पालिका से सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके आए, जो एक अय्यूब जागीरदार साहब ने 1.5 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ अल्तमश कॉलोनी में बनाए। दूसरा नासिर सिद्दीकी साहब ने गणेश कॉलोनी में बनाए, और तीसरा दवाखाना बना ज़मीर अहमद कादरी साहब के पास में, वो भी है। ये सुपर पॉलिसी एक अच्छे दवाखाने हैं, और वहाँ पे अभी यानी बेड का भी इंतज़ाम है, सारी चीज़ें, और आगे उसकी पूरी सुविधा और बढ़ने वाली है। जो अपना जो किराड़पुरा एरिया है, किराड़पुरा एरिया में कारपोरेशन की एक पैर रखने की जगह नहीं है। किराड़पुरा होगा, शरीफ कॉलोनी होगी, ये एरिया में कोई जगह नहीं है कारपोरेशन की जगह 2 जगह है। एक अल्तमश कॉलोनी में है, जो उसमें अल्तमश इसमें, और एक रहमानिया कॉलोनी के टाकी के पास में। तो ये इसमें वो भी हमारे यहाँ के जो नगर सेवक थे इरशाद खान, उन्होंने उस वहाँ पे प्रस्ताव लाया था, पर वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट मैटर है करके वहाँ पे नहीं बना दवाखाना। पर इंशाल्लाह आने वाली बॉडी के अंदर जब मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुँचेंगे तो ज़रूर ये बात के पूरा ये होगा कि किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी और शरीफ कॉलोनी के लिए एक बड़ा भव्य हॉस्पिटल और हम लोग बना के देंगे। ये आपके माध्यम से हम जनता को वादा करते, और ये भी यह करते कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की कोशिशों से ये दवाखाने, जब उन्होंने आमदार थे, ये दवाखाने बने हुए, तीनों दवाखाने मुस्लिम बेल्ट में आए हुए। ये चीज़ आवाम, गरीब आवाम ही उसका ये उठा रही। ख्वाजा गरीब नवाज जो कटकटी गेट पे, वो पहले 2 फ्लोर था, उसको 2 फ्लोर और बढ़ाए, और 50 उसको बेड और बढ़ाए। अभी वहाँ पे ओपीडी चालू हो गई, उसका दूसरा, और अभी कुछ दिनों में वहाँ पे पेशेंट एडमिट होंगे, वो भी सुविधा वहाँ पे चालू है। तो ये कौन करे? मजलिस के वजह से हुआ, मजलिस के लोग आज कर रहे। ठीक है, आप कुछ लोगों को नज़र नहीं आता, वो बात अलग हो गई कि भाई नहीं हो रहा। हमारे मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 8 साल बेमिसाल जी, हमारे को 8 साल हो गए। खासदार इम्तियाज़ जलील साहब नगर आमदार बने, 4.5 साल ओनर है, अभी 3.5 साल, ये ऐसे 8 साल। तो उनके नेतृत्व में औरंगाबाद की एमआईएम के बेमिसाल है। दूसरे लोगों के पार्टी के 25 साल 30 साल लेना, और हमारे एमआईएम के 7-8 साल लेना, उसको कंपेयर करो तो हमारे एमआईएम का पलड़ा भारी रहेगा इंशाल्लाह। सर आप जब विकास की बात आई तो मैं एक फ्रैंकली सवाल कर लेता। साहब आप मीटिंग में जाते हैं, बहुत सी बातें विकास की आती हैं, डेवलपमेंट की बात आती हैं। साहब आप बताएंगे जनता को आने वाले चंद महीनों बाद, चंद सालों में, और खासदार साहब के मतलब उनके जो है तो नेतृत्व में, और औरंगाबाद शहर के अंदर और ऐसे डेवलपमेंट के काम, खासकर सलम बस्तियों में, मुस्लिम बस्तियों में, दलित बस्तियों, और क्या ऐसा होने वाले हैं ताकि उनको पता चले कि होने वाले हैं, ताकि जो सवाल पूछते हैं ना कि भाई हो रहा नहीं जैसा आपने कहा, तो और ऐसे कोई बात ताकि उनके इल्म में आ जाए। आपको मालूम होना, रोशन गेट से दादू भाई की बेकरी का भी जो रोड का काम चालू हुआ, सीमेंट का रोड, वो हमारे खासदार साहब ने डीपीडीसी के से मंजूरी करा के खासदार साहब के लेटर पैड पे करके लिए हुए। पर कुछ लोगों ने वहाँ पे राजकारण करे कि वहाँ पे जाके हमारा उसका उद्घाटन करें। उद्घाटन से कोई मतलब नहीं, हमको लोगों हमारे काम से मतलब है। हमने काम करे, हमको फ़ख्र है हमारे खासदार पे कि हमारा काम करे। उसी तरीके से पटेल होटल का और रोशन गेट का जो है, उसका भी काम हमारे खासदार साहब ने करा के लिए, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द, ये काम होने के बाद वही ठेकेदार ने काम ले हुए, और ये भी काम जल्दी से हो जाएगा। और ऐसे बहुत ऐसे काम हैं जो हमने काम करे हुए, इंशाल्लाह आगे तुम देखो क्या क्या काम होते करके। सर आपके जो आप जिस वार्ड में रहते हैं, किराड़पुरा है, बाजीपुरा है, 4-5 वार्ड में, यहाँ पर कई लोगों ने घर की योजना के तहत कई फार्म भरे थे, और खासदार साहब ने, हमको पता है, हमने मीडिया पे देखा है, आपने सबने पूरे इंडिया ने देखा है, पार्लियामेंट में जो है तो 73 मेरे ख्याल से 85,000 घरों पे आवाज़ उठी थी। तो आपके वार्ड के लोगों ने भी, मैंने बातचीत किया हूँ, तो लोगों ने कहा है काम हो रहा है। क्या उनको खुले आज कुछ बताएंगे आप कि काम कहाँ तक पहुँचा, या काम शुरू हो गया, ये कब तक हो जाएगा, ताकि लोग भी पूछ रहे हैं। आप खाली बात बहुत हाई लेवल की है, लेकिन एक इत्मीनान के लिए, तसल्ली के लिए। 41,000 लोगों को शायद ये पहली बार होगा कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की वजह से कोई ज़िले में इतने घर कुल के फॉर्म को मंजूरी मिली। वो काम पूरा तकरीबन फाइनल पे है,
अब ये जो लोगों के नाम आए हुए हैं, ये लोगों को कोनो कॉल करेंगे, उसके ऊपर उन्होंने जगह लिए, जगह लेने के बाद में ये करें, और उसके बिडिंग बनाने के बाद में उसका जिसको जिसको अलॉटमेंट होगा, जिसका नाम आया हुआ है उसको अलॉटमेंट होगा। उसके लिए वो प्रक्रिया थोड़ी स्लो चलेंगी। वो केंद्र सरकार का काम है, वो अपने यहाँ का नहीं है कि वह अपन तुरंत कराएं। पर हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब उसके बराबर फॉलोअप में हैं, बराबर काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द हो जाएंगे वो। सर आजकल सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, आपने भी शायद देखा होगा, आपके आरोपी और बहुत से लोग सीधा सवाल ये उठा रहे हैं यार, कन्नड़ के माजी आमदार हर्षवर्धन यादव साहब ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई जो नगर सेवक है उसमें आप भी आते, 115 वाट का जिक्र किया उन्होंने कि भाई ये लोगों ने पानी पे काम नहीं किया, और आप चूँकि माजी नगर सेवक रह चुके हैं, आपके 6-7 साल से आप काम कर रहे हैं, तो एक कम से कम आपके वार्ड के हद तक कुछ तसल्ली बख्श को बात जवाब है आपके पास कि आपने वार्ड के पाइपलाइन के लिए कितना काम किया है, जो भी है, क्योंकि एक सवाल मीडिया में बहुत दबा के चल रहा है साहब। आपको मालूम होना चाहिए, हमने जब चुन के आए थे, शिवसेना का और बीजेपी का झगड़ा हमारे वार्ड से चालू हुआ था किराड़पुर, क्योंकि 2200 पानी की पाइपलाइन, 2200 मीटर पानी की पाइपलाइन हमने हमारे वार्ड में किराड़पुरे में डाले हुए। और जब वो बीजेपी को और उनके लोगों को मालूम पड़ा कि यार एक नगर सेवक, एमआईएम के नगर सेवक ने 2200 मीटर डाला है, तो जब के जाके जो कंपनी थी पानी की, और उसके घर पे, वो उसके ऑफिस में जाके तोड़फोड़ करे और काम को ये करा के दिए। तो ये सबसे ज़्यादा अगर किसी ने, अगर पूरे 115 नगर सेवक में किसने अगर डाला हुआ, रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा मैं, 2200 मीटर किराड़पुरे में हमने डाले हुए। अभी जो रही बात पानी की, जो दूसरी जो समर्थन की जो था, वो 1680 करोड़, 400 करोड़ की थी, वो 1680 करोड़ में लेके गए। तो उस टाइम पे हमारे तत्कालीन आमदार हमारे इम्तियाज़ जलील साहब जो आज खासदार है, उन्होंने वो बात को उठाया था कि इसमें पूरा भ्रष्टाचार है, ये जो सारी चीज़ें ये हो रही, ये इसका इतना काम नहीं। उसके लिए अब वो सब जाके सही जाके काम को हुआ, और ये टाकिया जो बनना चालू है औरंगाबाद के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की वजह से है। उन्होंने जो नेतृत्व करे और उन्होंने जो काम को अंजाम दिए, ये उसी का नतीजा है कि अब इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में पानी कंटिन्यू, 1 दिन 8, 2 दिन 8, 1 दिन 8 पानी आएंगे। मैं आखिर में आप लोगों से एक बार फिर से अपील करता हूँ, पूरे किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, बारी कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी के आवाम से कि 10 अगस्त बरोज बुध का दिन सवेरे 10 बजे से 3 बजे तक फ्री मेडिकल कैंप रखा गया है फैज़ कॉम्प्लेक्स के बाजू में, फारूकी साहब के कॉम्प्लेक्स में। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि वहाँ पे आइए। घंटा भर पहले भी आए तो आपका नाम उसी टाइम पे रजिस्टर होगा, उसी टाइम पे बताया जाएगा। अगर रश बढ़ गया तो थोड़ा सा और हम घंटा आधा घंटा आगे लेट तक चलन देंगे, उसमें कोई बात नहीं है। पर मैं आप तमाम लोगों से, बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हो, सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ये कैंप का लाभ उठाइए। इस तरह से आपने माजी नगर सेवक हाजी इसाक साहब की बात को सुना और उनकी अपील को सुना। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे एक पोस्टर वायरल हो रहा है, उसी लिए हम यहाँ आए थे और उन्होंने पूरी विस्तार से जानकारी दी। और हमारा आने का मकसद भी ये था कि अतराफ़ के महल्ले जात के जो लोग होते हैं उनको इत्मीनान बख्श मालूमात हो जाए कि हमें कब जाना है, कैसे जाना है और किन किन बीमारियों का इलाज होना है, ताकि लोगों को समझने में और आने जाने में आपको आसानी हो सके। एक बात और बहुत यहाँ पर खुल के आई है कि हमने देखा इससे पहले कि जब से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब खासदार बने हैं, हमने कभी ऐसा देखने में नहीं आया, शायद हुआ भी होगा तो पता नहीं, लेकिन जब से खासदार बने हैं, आमदार बने थे जब भी, कि कोई ना कोई बहाने से कैंप लिया जाता है और कहने गरीबों का इलाज होता है। एक बहुत बड़ी बात है। और हम समझते हैं 5-6 वार्ड की अगर आबादी जोड़ ली जाए तो 8 से 10 हज़ार लोगों को कहने का इलाज होने वाला है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसे लोग जिनको आंखों से कम दिखाई देता है, खासकर जो लोग रिक्शा चलाते हैं, जो बारीकी का काम करते हैं, उनके लिए टेलर काम करते हैं, जिनकी रोशनी कम दिखाई देती है, उनके एक आंखों का मायना भी है, चश्मे फ्री दी जाएंगे। एक बहुत बड़ी खिदमत यहाँ पर होने जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो कम से कम अपने पड़ोस में, किराएदार में, गली में अगर आपको लगता है कि ये गरीब इंसान है, ज़रूरतमंद है, परेशान है, जो बीमार है, तो आप उनकी रहनुमाई कर सकते हैं और वहाँ पर भिजाने का प्रयास करें। इस तरह से आप जो है तो नेकी कमा सकते हैं। और इस तरह से हम तमाम ऐसे समाजी लोगों से अपील करते हैं कि देखिए खासदार साहब काम कर रहे हैं, इनके कार्यकर्ता जिम्मेदार काम कर रहे हैं, तो एक बहाने से एक नेकी काम भी होता है और सामाजिक खिदमत भी होती हैं। तो तमाम वार्डों में अगर इस तरह का अभियान हम चला दें कोई न कोई बहाने से, तो उम्मीद की जा सकती है कि बहुत बड़ी इंसानी खिदमत होंगी, एक मानवता का काम होगा। उम्मीद करते हैं इस नेक काम के लिए, अच्छे काम के लिए, जैसा आज हाई साहब, मैंने उनसे बहुत फ्रैंकली कहा था, लेकिन उन्होंने मना किया था, लेकिन मैं फिर भी कह दे रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि मैं इसको एक नेक काम समझ कर रहा हूँ। अब देखिए इतना बड़ा कैंप लग रहा है और हम समझते हैं, हमको तो मालूम नहीं, फिर भी जो तो हमको जो मोटा मोटा बताते हैं कि शायद 2.5 से 3 लाख रुपये खर्चा हो जाए। तो आज के ज़माने में 2.5 से 3 लाख कोई मामूली रकम नहीं होती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा।
इनको ताकत देने का काम करना पड़ेगा, ताकि आज जो 2.5 लाख का 3 लाख का योगदान दे रहे हैं, आने वाले वक्त में अगर और ताकतवर बनते हैं और ज़्यादा गरीबों का काम हो सकेंगे। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। और कई लोग इस तरह जो काम कर रहे हैं उनको आप मदद दीजिए, आगे बढ़ाइए। और जैसा खासदार साहब के नाम से उनके जन्मदिन पर ये मौका रखा गया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग उनको खास तौर से दुआओं में याद रखें, ताकि और बेहतर से बेहतर और अच्छा काम हो सके।